जिसके आश्रय में दिन और रात उत्पन्न होते हैं, जो चल रहा है। जड़ से भिन्न चेतना भी जिसके आश्रय में बसी है और जिसके आश्रय पर प्रकृति आदि तथा समस्त जीव स्थित है, जिसके आश्रय पर सूर्य उदित होता है, वही सत्य श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। मथुरा की राजकुमारी देवकी का विवाह सामंत वासुदेव के साथ संपन्न हुआ था। वासुदेव विवाह के पश्चात अपनी दुल्हन को विदा करके ले जा रहे थे। देवकी का चचेरा भाई राजकुमार कंस रथ चला रहा था। लोग मुझसे कितना भय खाते हैं, सब मुझे देखकर कैसे भाग रहे हैं। कंस, रथ जरा धीरे चलाओ, कोई घायल हो सकता है। घायल हो तो हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। कंस घोड़े को चाबुक मारता है, जिससे घोड़े और तीव्र गति से हिनहिनाते हुए भागने लगते हैं। तभी आकाश में चमकते हुए सूर्य पर काले बादल छा जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक इतना अंधकार कैसे हो गया? कंस, तू जल्दी ही काल का ग्रास बनेगा। तेरी बहन देवकी का 8वां बालक तेरा वध करेगा। बिजली कड़कते हैं और सूर्य से बादल छट जाते हैं। कंस घबराकर रथ रोक देता है और क्रोधित होकर कहता है, देवकी, मेरे शत्रु की जननी, तू मेरे शत्रु को जन्म देने तक जीवित रहेगी, तभी ना मेरी मृत्यु होगी। मैं तुझे इससे पहले ही मार डालूंगा। कंस सुनो तो, सुनो कंस, तुम्हारी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हारी शत्रुता हमारे अजन्मे बालक से है तो मैं स्वयं उसके पैदा होते ही तुम्हें सौंप दूंगा। केवल वही नहीं, तुम्हें उससे पहले जन्मे 7 बालकों को मुझे सौंपना होगा। मैं देवकी की ओर से वचन देता हूँ कि हम अपनी 8 संतानें तुम्हें सौंप देंगे। और कंस ने वासुदेव की बात मान ली, किंतु उसने देवकी और वासुदेव को महल के कारागार में नजरबंद कर दिया। जब भी उसे देवकी के बच्चे के जन्म की जानकारी मिलती, वो उसे मारने कारागृह में पहुंच जाता। देवकी, बच्चा मुझे सौंप दो। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। प्रतीत होता है कि तुम दिया हुआ वचन भूल गई। दो इसे मुझे। नहीं, स्वामी। मैं विवश हूँ देवकी, मैं विवश हूँ। इस प्रकार देवकी और वासुदेव ने अपने 6 बच्चों को खो दिया। और एक दिन जब 7वें बच्चे के जन्म का समय आया तो वासुदेव तथा देवकी बहुत परेशान थे। देवकी, हमें अपने इस बच्चे को बचाने की कोशिश करनी होगी। पर उस अत्याचारी कंस से हम उसे कैसे बचा सकेंगे स्वामी? हमारी कौन सहायता करेगा? उसने तो स्वयं अपने पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया है। सो तो है, महाराज उग्रसेन की दशा हमसे अच्छी नहीं है, किंतु साहस रखो देवकी। तुम्हें वो भविष्यवाणी याद है ना? स्वामी, हम अपने 6 बालक तो खो चुके हैं, अब अपने 7वें बालक को बचाने का उपाय आपको करना ही होगा। अवश्य देवकी, मैं उसे किसी भी तरह बचाऊंगा। और वासुदेव ने देवकी के 7वें बालक को बड़ी चतुराई से गोकुल में अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी के पास पहुंचा दिया। रोहिणी वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ रह रही थी। उधर कंस को बताया गया कि बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब अगला बालक 8वां होगा। मेरा शत्रु, मुझ शक्तिशाली पराक्रमी कंस का वध करने वाला। जरूर वासुदेव और देवकी को बेड़ियों में जकड़ दो। जो आज्ञा महाराज। अब तो मुझे 8वें बालक को मारकर ही शांति मिलेगी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सारी मथुरा नगरी जलमग्न हो चुकी थी, लेकिन कारागार में तो जैसे समय थम गया था। देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी। हमारे 8वें बच्चे ने जन्म तो ले लिया है, देखो ना कितना सुंदर है। कारागृह प्रकाश से भर जाता है और बेड़ियां खुलकर गिर पड़ती है। अरे देवकी, ये कैसा चमत्कार है, देखो मेरी बेड़ियां। स्वामी, ये तो सचमुच चमत्कार है। तभी कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वासुदेव, अपने इस पुत्र को अभी इसी समय गोकुल अपने मित्र नंद के पास ले जाओ। वहां इस समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। उसे इस बालक के स्थान पर यहाँ ले आओ।
आकाशवाणी का आदेश सुनकर वासुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और कारावास से बाहर निकलकर गोकुल की राह चल पड़े। यमुना में पानी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वासुदेव उसी पानी में निडर भाव से बढ़ चले। वासुदेव पानी के अंदर बढ़ते हैं कि एकाएक लहर आकर टोकरी में लेटे बालक तक उछलती है। वासुदेव नंद के घर के अंदर पहुंचते हैं, जहां एक ओर पलंग पर यशोदा सोई थी और दूसरी ओर पालने में एक शिशु रो रहा था। इसे अपने साथ मथुरा लिए चलता हूँ और अपने पुत्र को यहीं छोड़ देता हूँ। हाँ। इस तरह वासुदेव अपनी 8वीं संतान नंद के घर छोड़कर बच्ची को मथुरा ले आए। वासुदेव के कारावास में घुसते ही कारावास के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ सुना तुमने? ये तो नवजात शिशु के रोने का स्वर है ना? हाँ, चलो चलकर महाराज को बताएं। चलो चलो। तो अंततः वो समय आ ही गया। देवकी ने 8वें बालक अर्थात मेरे शत्रु को जन्म दे ही दिया। चलो मैं भी देखता हूँ कि मेरा वो शत्रु अब मुझसे किस प्रकार बचता है। दुष्ट कंस कारावास में पहुंचा। देवकी, मेरे शत्रु को मुझे सौंप दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंस, इसे छोड़ दो, ये तो एक कन्या है। कंस इतना मूर्ख नहीं कि कन्या जानकर अपने शत्रु को छोड़ दे। लाओ, दो उसे मुझे। नहीं भैया, नहीं, इसे छोड़ दो। दुष्ट कंस, तेरा काल अभी गोकुल में जीवित है। ओह, तो तुमने मुझसे छल किया। तुम समझते हो ये करके तुम मेरे शत्रु को बचा लोगे। इधर मथुरा में कंस का क्रोध पराकाष्ठा पर था और उधर गोकुल में नंद के यहाँ पुत्र होने का समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया था। अरे सुनो, क्या तुमने नंद बाबा का बेटा देखा? हाय, बड़ा ही सुंदर है। यशोदा ने उसका उतना ही सुंदर नाम रखा है, कृष्ण। और उधर मथुरा में बेचैन कंस गोकुल में अपने शत्रु को मारने के लिए उतावला हो रहा था, इसलिए उसने दुष्ट राक्षसी पूतना को बुलवाया। महाराज, आपने इस दासी को याद किया? पूतना, हमने पता लगाया है कि हमारा शत्रु गोकुल में पल रहा है। उसे मारने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। मगर महाराज, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? ये सब तुम कैसे भी करो, लेकिन श्रावण मास में जन्मे हर बच्चे को मारने की जिम्मेदारी अब तुम पर है। जो आज्ञा महाराज। मैं अपने स्तनों पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाऊंगी। राक्षसी पूतना अब एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और पास की कुटिया में जाकर एक स्त्री से उसका बच्चा अपनी गोद में लेने का आग्रह करती है। बहन, तुम्हारा कितना सुंदर बच्चा है, क्या मैं इसे अपनी गोद में ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन। बहन, तुम मेरे बच्चे को खिलाओ, तब तक मैं उसके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। स्त्री के मुड़ते ही पूतना विषैली मुस्कान भरकर बालक का मुंह अपने स्तन से लगा देती है। बालक की माँ दूध लेकर बाहर आती है तो अपने बच्चे को मृत पाती है। इस तरह पूतना गोकुल में कृष्ण को ढूंढती हुई नंद बाबा के घर तक पहुंच गई। तभी गोपियां और यशोदा बालक कृष्ण को अकेला छोड़कर चली गई। अच्छा मौका है, अब इसे अपने स्तनों का दूध पिलाती हूँ। कुछ देर बाद जब यशोदा और गोपियां वापस आती हैं तो देखती हैं कि पूतना मृत पड़ी है। ये स्त्री कौन है? इसे तो मैंने कृष्ण को दूध पिलाते देखा था। यशोदा मैया, ये अवश्य है पूतना होगी। कौन पूतना? दुधमुहे बच्चों की हत्यारिन, मथुरा में अनेक बच्चों को मार चुकी है। तो अच्छा हुआ, दुष्ट पूतना मर गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बालक कृष्ण अब बड़ा हो गया था। वो मटकियों में भरे मक्खन को खाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। अरे
तुम्हारे कृष्ण ने मेरे घर का सारा मक्खन खा लिया। हाय, मेरे कृष्ण ने ऐसा किया? मैं नहीं मानती। अरे अभी अभी तो मैंने इसे हांडी भर मक्खन खिलाया है। किंतु इसने मेरे घर से भी मक्खन चुराया है। सखी, तुम दूध और माखन बच्चों की पहुंच से बाहर रखा करो। एक दिन की बात है, कृष्ण और बाल गोपाल एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। क्या बात है सखा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी गाय। क्या हुआ तुम्हारी गायों को? उन्होंने कालिया के ताल का पानी पी लिया था। जब तक कालिया जीवित है हमारी गाय सुरक्षित नहीं है। मैं कालिया से टक्कर लूंगा। क्या तुम नहीं जानते, कालिया ताल में बसने वाला जहरीला नाग है। तो क्या हुआ, मैं उसका विष समाप्त कर दूंगा। ठहरो कृष्ण, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ कृष्ण, वापस, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ कृष्ण, रुको। कालिया ने कृष्ण को ताल में तैरता देखा तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो गया और युद्ध के लिए तत्पर हुआ। तभी कालिया अपनी पूंछ से कृष्ण को जकड़ लेता है और कृष्ण उसके फन पर मुट्ठियों से प्रहार करने लगते हैं। उधर नंद यशोदा के साथ यमुना के तट पर पहुंचकर विलाप करते हैं। इसके बाद कृष्ण ने कालिया को सपरिवार ताल छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया के जाते ही वृंदावन में शांति छा गई। एक दिन वृंदावन के लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इंद्र धरती पर वर्षा करके हमारी फसलों को पानी देते हैं पुत्र। परंतु बाबा, जल से भरे बादल जब गोवर्धन से टकराते हैं वर्षा तो तब होती है ना, इसमें इंद्र क्या सहयोग करते हैं? ऐसा मत बोलो पुत्र, इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। बाबा, गोवर्धन हमारी गायों को उनका चारा देता है, हमें भोजन पकाने के लिए लकड़ी देता है, फल फूल देता है। हमें पूजा करनी है तो गोवर्धन की करनी चाहिए। हम भय के कारण इंद्र की पूजा करते हैं। आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गांव वासियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। किंतु इधर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई, उधर बादलों की भीषण गड़गड़ाहट। ये इंद्र का प्रकोप है। बिल्कुल हमें गोवर्धन की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए थी हमको। आप सबको डरने की आवश्यकता नहीं, आप सब मेरे पीछे चले आइए। अरे कृष्ण इतना भारी पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर कैसे उठाए हुए हैं? अरे पर्वत उठा लिया। और कृष्ण ने इस प्रकार 7 दिनों और 7 रातों तक लोगों को सुरक्षित रखा। तब तक इंद्र का कोप ठंडा पड़ चुका था। प्रद्योत, मैंने सुना है कि एक छोटे से बालक कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। ऐसा मैंने भी सुना है महाराज। अरे मूर्ख, तो तुमने इसे इतने दिन जीवित क्यों रहने दिया? वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे किसी न किसी तरह मार डालने की आज्ञा दी थी। महाराज, मैंने हर संभव प्रयत्न किया उसे मारने का, किंतु कुछ फल नहीं निकला महाराज। कि अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। तुम ये घोषणा करवा दो कि आज से 15 दिन बाद हम धनुर्यज्ञ करेंगे। जी महाराज। और सुनो, यज्ञ में सबको आमंत्रित करो, उस कृष्ण को भी। वो जीवित न लौटने पाए, ये देखना तुम्हारा काम है, समझे? मुझे आज्ञा दे महाराज। ठीक है, तुम जाओ और हमारे मल्ल योद्धा चाणूर को यहाँ भेजो। जो आज्ञा महाराज। चाणूर, यदि प्रद्योत कृष्ण को मारने में असफल रहे तो तुम उसे कुश्ती के लिए ललकारना और देखना वो जीवित न बचने पाए। जो आज्ञा महाराज। और तुम महावत प्रमुख, सुनो, तुम यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े रहोगे। जैसे ही कृष्ण आए उसे अपने हाथी के पैरों तले कुचलवा देना। जी महाराज। अक्रूर, आज्ञा महाराज। मैं चाहता हूँ कि कृष्ण का यश विश्व भर में फैले, अतः इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आप कृष्ण को मथुरा ले लाओ। जो आज्ञा महाराज। जब वो मथुरा नगरी के पास पहुँचे, श्री कृष्ण ने पैदल चलना शुरू कर दिया। अचानक एक कुबड़ी औरत कृष्ण के पैरों में आकर गिर पड़ी।
उठो देवी, क्या बात है, तुम मेरे पैरों में क्यों पड़ी हो? कृष्ण औरत को पकड़कर उठाते हैं, जिससे उसका कुबड़ समाप्त हो जाता है। कृष्ण और बलराम यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे। श्रीमान, मैं कृष्ण हूँ, क्या मैं धनुष का निरीक्षण कर सकता हूँ? अवश्य, आइए अंदर पधारिए। तो मुझे इस बालक को मारना है। कृष्ण जहाँ धनुष रखा था वहाँ पहुँचते हैं। क्या यही वो धनुष है? ज्यादा भारी तो नहीं लगता। किंतु है भारी। शक्तिशाली मल्ल योद्धा चाणूर तक इसे नहीं उठा सके। कृष्ण धनुष को उठाते हैं और तोड़ देते हैं। कृष्ण ने धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले और तुम लोग खड़े खड़े देखते रहे। जी महाराज। मैंने तुम्हें उसका वध करने का आदेश दिया था। जी महाराज। आओ बलदाऊ, हम वहाँ चले जहाँ खेल हो रहे हैं। बलराम और कृष्ण उस सभा में स्थान ग्रहण करते हैं जहाँ चाणूर मल्ल युद्ध कर रहा है। कृष्ण, महाराज कंस ने तुम्हारे पराक्रम की बहुत ख्याति सुनी है। उनकी ओर से तुम्हें कुश्ती का निमंत्रण है। ये तो बड़े सम्मान की बात है चाणूर, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो पहले मुष्टिक तुम्हारे भाई से 2-2 हाथ करेगा। मैं तैयार हूँ चाणूर। कंस को इस बालक को मुष्टिक के साथ भिड़वाना अनुचित है। बेचारा बच्चा मारा जाएगा। मारा जाएगा, मारा जाएगा। मुष्टिक मारा गया। कृष्ण, तुम तैयार हो? अवश्य चाणूर। चाणूर मारा गया। श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण की जय। और कृष्ण कंस की ओर लपके उन्होंने उसके प्राण ले लिए। कंस के सिर से उतारा मुकुट लेकर श्री कृष्ण राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। महल के द्वारपालों को पार करके वो सीधे कारावास की ओर बढ़ते हैं, जहां कंस के पिता उग्रसेन बंदी थे। महाराज। कृष्ण, ओ, मेरे गले लग जाओ वत्स, मेरे गले लग जाओ। महाराज, मैं आपके लिए वो वस्तु लाया हूँ जिस पर आपका न्यायोचित अधिकार है। ये तो केवल आरंभ था। श्री कृष्ण जीवन भर अनाचार और अन्याय पर विजय प्राप्त करते रहे। उनके महान कार्य आज तक स्मरण किए जाते हैं।